दोस्तों, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्टिसिपल का प्रयोग बताऊंगा। पार्टिसिपल भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप 10 या 15 मिनट का वीडियो देखें, निश्चित रूप से पार्टिसिपल के बारे में आप जान जाएंगे। पार्टिसिपल वैसे 3 प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखते रहिए। मैं आपके काफ़ी कन्फ्यूजन आप दूर करने वाला हूं। देखें, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक प्रकार की वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम करती है। पार्टिसिपल इज ए काइंड ऑफ वर्ब which partakes the nature of both verb and adjective। यह क्रिया और विशेषण दोनों का काम करती है। वर्ब मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 प्रकार के वर्ब आते हैं। पीआईजी मतलब पिग, पी मीन्स पार्टिसिपल, आई मीन्स इन्फिनिटिव, जी मीन्स जीरंड। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताते हैं पार्टिसिपल क्या चीज है। पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है। पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन यह एडजेक्टिव का काम भी करती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना चाहिए, परफेक्ट का प्रयोग कब करना चाहिए और पास्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। तो देखें, एक उदाहरण हमने लिखा है, शेर को देखकर मैं भाग गया। शेर को देखकर मैं भाग गया। दूसरा, दूध पीकर मैं स्कूल गया। दूध पीकर मैं स्कूल गया। तीसरा, अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो गए। हम 3 उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण आप अपने आप और भी बना सकते हैं। शेर को देखकर मैं भाग गया, डंडा उठाकर मैंने उसे पीट दिया, कपड़ा उतारकर मैं नदी में कूद गया। इसी तरह का, दूध पीकर मैं स्कूल गया, खाना खाकर मैं सो गया, नहाकर मैं खाना खाया, चप्पल पहनकर मैं बाहर गया, पत्र लिखकर मैंने उसे पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना चाहिए और परफेक्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। तो देखिए उदाहरण, शेर को देखकर मैं भाग गया। जब किसी वाक्य में कर्ता एक ही रहे, जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता हो और क्रिया 2 रहे या उस वाक्य में 2 काम हो, क्रिया माने काम, 2 काम हो, कर्ता एक रहे, क्रिया 2 रहे। क्रिया मतलब आना जाना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, नहाना धोना, मारना पीटना, खरीदना बेचना, ना माने क्रिया। तो आप देखें, शेर को देखकर मैं भाग गया, देखना और भागना, देखना और भागना, एक क्रिया हो गई देखना और एक क्रिया हो गई भागना। इसमें 2 क्रिया है और कर्ता एक है। क्रिया में कौन लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आए वही कर्ता होता है। अब आप देख लीजिए, शेर को कौन देखा, जवाब है मैं देखा। कौन भाग गया, मैं भाग गया। कौन देखा, मैं देखा। कौन भाग गया, मैं भाग गया। तो क्रिया 2 रहे और कर्ता एक रहे। एक कर्ता रहे और 2 काम हो, 2 काम रहेगा तो 2 क्रिया रहेगी। और दोनों काम जो है साथ साथ हो, दोनों काम जो है एक साथ हो, साथ साथ हो। यही पॉइंट नोट करने वाली बात है। काम 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों काम साथ साथ हो। एक काम चालू तो दूसरा भी चालू, एक काम शुरू तो दूसरा भी शुरू।
मतलब दोनों कामों के बीच में समय बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, समय का अंतराल नहीं आना चाहिए, दोनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ। अब आप देखें कि शेर को देखकर मैं भाग गया, कोई आदमी शेर देख ले तो कितनी देर बाद भागेगा? तो कहने का मतलब जैसे शेर देखा वैसे भागा। बाप रे, शेर देखना चालू तो भागना चालू। शेर देखने के बाद कोई जूता मोजा पहनकर मोबाइल जेब में लेकर, अब ऐसा नहीं देखेगा कि देख लें शेर का दांत कितना बड़ा है, अगर ये आएगा मुझे चबाएगा तो कितना मांस निकालेगा, ये सोचने की कोई सोचता नहीं। देखा कि भागा, देखना चालू तो भागना चालू। तो दिस इज द मेन रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बोथ द वर्क शुड बी डन साइमल्टेनियसली। दोनों काम एक साथ होने चाहिए। द फर्स्ट वर्क बिगिंस एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट सेकेंड वर्क आल्सो बिगिंस। पहला चालू तो दूसरा भी चालू। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण ले, डंडा उठाकर मैंने उस पर प्रहार कर दिया, डंडा उठाकर मैंने उस पर प्रहार कर दिया। कोई आदमी मुझे इरिटेट कर रहा है, गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैंने डंडा लिया और उस पर प्रहार कर दिया। तो डंडा लेने उठाने पर और प्रहार करने के बीच में कोई समय नहीं है, जैसे उठाया वैसे मारा। उठाना चालू तो मारना चालू। ऐसा तो है नहीं डंडा उठाएंगे, क्रोध लगा हुआ है, गुस्सा लगा हुआ है, डंडा उठाए, अब बीच में बीड़ी जला लिए, सिगरेट जला लिए, सोचे कि एक फूंक मार लूं तब मारूं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है। डंडा उठाए सीधा प्रहार कर दिए। तो दोनों काम साथ साथ, जब किसी वाक्य में एक ही करता रहे और दो काम हो, मतलब क्रिया दो हो और दोनों काम एक साथ होने चाहिए, तो समझ लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। शेर को देखकर मैं भाग गया, देखना चालू तो भागना चालू, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती कैसे है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम कि सबसे पहले जो काम शुरू में हुआ है उसकी क्रिया में आप आईएनजी लगा दीजिए, प्लस कर्म लगा दीजिए, उसके बाद अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लिख दीजिए, उसके बाद जो वाक्य है जिस टेंस में है उस टेंस का प्रयोग करके अनुवाद कर दीजिए, कर्ता क्रिया कर्म या अन्य शब्द आप लगा दीजिए। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम। क्रिया में आईएनजी, जो पोर्शन पहले हो, क्रिया में आईएनजी, जो काम पहले शुरू हो। और शेर हमने देखा उसके बाद ही भागना चालू किया, ऐसा तो है नहीं पहले भाग गया उसके बाद शेर देखा। जो पोर्शन पहले हो उसकी क्रिया में आईएनजी लगा दीजिए, प्लस कर्म लगाइए, प्लस अन्य शब्द, प्लस कर्ता क्रिया कर्म, दूसरे वाक्य का अनुवाद कर दीजिए। और ये नोट करने वाली बात है, अनुवाद जिस टेंस में हो उस टेंस में कीजिए। दूसरा वाला पोर्शन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में है पास्ट इंडेफिनिट में कीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में है फ्यूचर में कीजिए, जिस किसी भी टेंस में हो उस टेंस में अनुवाद कीजिए। तो देखें शेर को देखकर, देखना कि अंग्रेजी सी में लगा दीजिए आईएनजी, सीइंग। कर्म है अलायन, शेर को देखकर सीइंग अलायन। जंगल में शेर को देखकर मैं भाग गया, जंगल में अन्य शब्द हो गया, सीइंग अ लायन इन अ फॉरेस्ट, सीइंग अ लायन इन द गार्डन। जो भी अन्य शब्द रहे उसको लिखिए। सीइंग अ लायन इसमें अन्य शब्द है नहीं, सीइंग अ लायन मैं भाग गया, आई भागना का अंग्रेजी रैन अवे, सीइंग अ लायन आई रैन अवे। अगर होता शेर को देखकर मैं भाग जाता हूं, सीइंग अ लायन आई रन अवे। शेर को देखकर मैं भाग जाऊंगा, सीइंग अ लायन आई विल रन अवे, आई विल रन अवे।
टेंस चाहे जो हो उस टेंस में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, सीइंग अ लायन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया, इसमें एक चीज और समझने की है। अगर इसी का अनुवाद दिया रहता हैविंग सीन अ लायन आई रैन अवे, तो गलत हो जाता। कहने का मतलब जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होना चाहिए वहां परफेक्ट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जहां परफेक्ट लगना चाहिए वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए ये अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए कि परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट दिया है तो आप देखिए, परफेक्ट दिया है तो क्या परफेक्ट लगने लायक या सेंटेंस है? तो देखें, दोनों काम अगर एक साथ हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम यही है, क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस कर्ता क्रिया कर्म। सीइंग अ लायन आई रैन अवे, डंडा उठाकर मैंने प्रहार कर दिया, डंडा उठाकर या डंडा लेकर मैंने उस पर प्रहार कर दिया। टेकिंग अ स्टिक या रेजिंग अ स्टिक, आई अटैक्ड ऑन हिम। तो देखें, ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक दूसरा उदाहरण देखें, दूध पीकर मैं सो गया, दूध पीकर मैं स्कूल गया, खाना खाकर मैं स्कूल गया। तो देखें, दूध पीकर मैं स्कूल गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जाना, गया एक क्रिया ये हो गई, पीना एक क्रिया ये हो गई। इसमें भी दो काम है, पीने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। यहाँ भी कह सकते हैं कि दो क्रिया है, पीना और जाना, और दोनों काम करने वाले कर्ता एक ही है। कौन पिया? मैं। कौन स्कूल गया? मैं। कौन लगाओ करता पाओ। अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो वो भी सिंपल, वो भी उसी तरह का सेंटेंस है। इसमें भी दो काम हो रहे हैं, इसमें भी कर्ता एक ही है, इसमें भी दो काम हो रहे हैं और कर्ता दोनों का एक ही है। जब किसी वाक्य में दो काम हो, दोनों का कर्ता एक हो। अब लेकिन दोनों में अंतर देखिए, दूध पीकर मैं स्कूल गया। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता हो और दो क्रिया हो और एक काम पूरी तरह से समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पहला काम समाप्त हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर देखें कि शेर को देखकर मैं भाग गया, जैसे देखा वैसे भागा, देखना चालू तो भागना चालू। इसमें था दोनों काम एक ही साथ हो रहे थे, कंडीशन एक ही है, कर्ता एक है, क्रिया दो है, दो तरह के काम है, लेकिन दोनों काम साथ साथ। तो क्या हमने लगाया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या है, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, दूध पीकर दूध मैंने पी लिया, गिलास रख दिया, उसके बाद कपड़ा उपड़ा पहना, जूता मोजा पहना, किताब कॉपी लिया, तब मैं स्कूल गया। दूध पीकर मैं स्कूल गया। तो पीने का काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसा तो नहीं गिलास लेकर पी रहा था और बैग लेकर चल रहा था स्कूल, ऐसा होता नहीं। दोनों काम साथ साथ हो नहीं रहे हैं, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, दूध मैंने पी लिया, उसके बाद स्कूल गया। इसका भी कंडीशन देख लीजिए, इसका भी कंडीशन देख लीजिए। जब एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा काम शुरू हो जाए तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। दोनों काम एक साथ हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप देखें, दूध पीकर मैं स्कूल गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें होना चाहिए,
पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा चालू हुआ। अब आप देखें परफेक्ट पार्टिसिपल लगता कैसे है, ये बनता कैसे है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो काम पहले हो उसमें हैविंग लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पहले हैविंग लगाइए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, उसके बाद अन्य शब्द, कर्म है तो कर्म लगाइए, अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लगाइए। अन्य शब्द न लिख करके आप कर्म ही पहले लिखिए, कर्म के बाद अन्य शब्द लगाइए, उसके बाद दूसरे वाक्य का अनुवाद कर दीजिए। कर्ता क्रिया कर्म, तो उसके बाद कर्ता लगाइए, फिर क्रिया लगाइए, फिर कर्म लगाइए। कर्म है तो कर्म लगाइए, नहीं है तो दूसरा जो शब्द हो अन्य शब्द लगाइए। ये है परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने का नियम, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या शुरू किया, क्रिया में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। हैव में आईएनजी लगा देंगे, वैसे परफेक्ट में सहायक क्रिया हैव होती है। हैज में तो आईएनजी लगती नहीं है, हमेशा जब लगती है तो हैव में लगती है। हैव में आईएनजी लगेगी, हैज में क्यों नहीं लगती। हैव में, हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म है। हैव जो है जैसे क्रिया के 5 रूप होते हैं, हैज जो है 5वां रूप है, हैव जो है पहला रूप है। तो 5वें रूप में हैज में आईएनजी नहीं लगती। डू या डज, डू पहला रूप है, डज 5वां रूप है, तो डज में कभी आईएनजी नहीं लगती। कभी आप नहीं देखे होंगे डजिंग होता है और हमेशा डूइंग ही होता है, डू में आईएनजी लगता है, डज में कभी नहीं लगता। क्यों, डू क्रिया का पहला रूप है, डज क्रिया का 5वां रूप है। 5वें रूप में आईएनजी नहीं लगती है, डज में नहीं लगती है, हैज में भी नहीं लगती है। तो क्रिया हैव में आईएनजी लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस कर्ता क्रिया कर्म। अब आप देखें नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। अब आप इसको देखें, दूध पीकर मैं स्कूल गया। पहले तो आप समझ लीजिए इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल का होना चाहिए। अंतर हमने आपको बताया, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू हो, तो आपको यूज करना चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब आप देखें दूध पीकर मैं स्कूल गया, तो सबसे पहले हम लगा दे हैविंग। अब ड्रिंक का तीसरा रूप होगा ड्रंक, हैविंग ड्रंक मिल्क। मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल। इसी तरह से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। खाना खाकर मैं सो गया, खाना खा लिया। खाना खाने का काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, खाना खा लिया, हाथ मुंह धोया, थाली बगल रख दिया, हाथ मुंह धोया, उसके बाद भगवान का नाम लिया, उसके बाद सो गया। एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा काम तब शुरू हो, तो आप यूज कीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल का। खाना खाकर मैं सो गया, हैविंग ईटन द फूड आई स्लेप्ट। तो हो गया हैविंग ड्रंक मिल्क आई वेंट स्कूल। दोस्तों अब आप देखें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगर इसका अनुवाद हम कर देते हैं ड्रिंकिंग मिल्क आई वेंट स्कूल, तब आपके ऊपर ये रहता कि आप इसे देखें ये सही है कि गलत है। ड्रिंकिंग मिल्क आई वेंट स्कूल, दूध पीकर मैं स्कूल गया। भाई दूध जब पी लिया तब स्कूल गया, मतलब काम समाप्त हो गया तब दूसरा काम शुरू हुआ। तो यहाँ तो परफेक्ट पार्टिसिपल होना चाहिए।
तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसी से मिलता जुलता एक चीज और देख लीजिए। अभी हमने लिखा था अध्यापक के आने पर, अध्यापक के आने पर, अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो गए, खड़े हो गए। अभी आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है और परफेक्ट का कब होता है। अब उसी से मिलता जुलता एक वाक्य और देख लीजिए। अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो गए। इसमें दोस्तों दो कर्ता है और दो क्रिया है। एक है आना क्रिया, एक है खड़ा होना क्रिया। खड़े हो गए एक क्रिया, आना एक क्रिया। कौन आया? अध्यापक आए, ये कर्ता नंबर 1 है। कौन आया? अध्यापक। कौन लगाओ? कर्ता पाओ। कौन खड़ा हो गया? लड़के, ये भी कर्ता है। क्रिया 2 कर्ता 2। अभी आपने क्या देखा? क्रिया 2 कर्ता 1। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्रिया 2 कर्ता 1, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी क्रिया 2 कर्ता 1। उन दोनों में अंतर था, समय का अंतर था। समय लगे परफेक्ट पार्टिसिपल, समय न लगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात टाइम का था। टाइम लगे परफेक्ट पार्टिसिपल, टाइम न लगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कंडीशन ही बदल गया। जब किसी वाक्य में 2 कर्ता आ जाए और 2 क्रिया हो जाए और दोनों में कारण परिणाम का संबंध हो, कारण परिणाम का संबंध हो। सूर्य के निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्य के निकलने पर किसान खेतों की तरफ चल दिए। पुलिस के आने पर डाकू भाग गए। पुलिस के आने पर डाकू भाग गए। अब आप देखें इन सब में 2 कर्ता है। सूर्य के निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगी। कौन चहचहाने लगा? चिड़िया। कौन निकला? सूर्य। कौन लगाओ? कर्ता पाओ। दोस्तों जब किसी वाक्य में कर्ता 2 आ जाए और क्रिया भी 2 आ जाए, इतना तो आप समझ लीजिए कि इस वाक्य में न तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, न तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। अच्छा, इसमें एक शर्त और है कि इसमें कारण और परिणाम का संबंध होता है। पहले कारण होता है, उसके बाद उसी का परिणाम निकलता है। अध्यापक के आने पर अध्यापक आया, तो परिणाम क्या हुआ? लड़के खड़े हो गए। सूर्य के निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्य निकला तो परिणाम क्या हुआ? चिड़िया चहचहाने लगी। पुलिस के आने पर डाकू भाग गए। पुलिस के आने पर डाकू भाग गए। पुलिस आई तो परिणाम क्या हुआ? डाकू भाग गए। कारण परिणाम का संबंध होता है। 2 कर्ता होते हैं और 2 क्रिया होती हैं। इसका अनुवाद न तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो सकता है, न तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हो सकता है। तो इसका अनुवाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनता है, अब इसको आप देख लें। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अगर ऐसा सिस्टम आ जाए, ऐसा कंडीशन रहे, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब सबसे पहले आप कर्ता लगाइए। जो काम पहले शुरू हो रहा है उसका कर्ता लगा दीजिए, प्लस कामा, प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाइए हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद कर्म या अन्य शब्द। उसके बाद दूसरे वाक्य का कर्ता क्रिया कर्म, अगर कर्ता है क्रिया है और उसके बाद कर्म है, उसके बाद अन्य शब्द है, तो आप उसको लगाइए। ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। नॉमिनेटिव माने कर्ता, एब्सोल्यूट माने फ्री करना, कर्ता को स्वतंत्र करना। तो कर्ता पहले लिख दीजिए, एक कामा पहले, हैविंग प्लस थर्ड पार्ट प्लस कर्म प्लस कामा प्लस कर्ता क्रिया कर्म। अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो गए,
इसका अनुवाद होगा द टीचर, ये कर्ता हो गया, कामा लगा दीजिए। अब हैविंग लिख दीजिए, आनक अंग्रेजी कम, अब दूसरा फॉर्म केम, तीसरा फॉर्म फिर कम केम कम, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, द टीचर हैविंग कम, लड़के खड़े हो गए, द स्टूडेंट्स, खड़े होना का अंग्रेजी स्टैंड अप, सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दोस्तों टेंस चाहे जो हो उस टेंस का प्रयोग कीजिए, जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है। इसको ऐसा भी कर सकते थे, अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो जाते हैं, सूर्य के निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, अध्यापक के आने पर डाकू भाग जाते हैं, पुलिस के आने पर डाकू भाग जाते हैं, भाग जाएंगे, भाग गए, टेंस चाहे जो हो उसके अनुसार लगाइए। अगर होता अध्यापक के आने पर लड़के खड़े हो जाते हैं, द टीचर हैविंग कम, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो दोस्तों हमने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और लगातार मेरा वीडियो देखते रहें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई रूल्स ना होगा जो हम आपको न बताएं। और निश्चित रूप से इसे टीजीटी में, एलटी में, नवोदय में, सीजीएल में, एसएससी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आता रहता है। हमारे चैनल पर आर्यन सर मछली शहर के चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद।